आप सबने थंबनेल देखकर पहले ही जान गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आप जानते ही हैं कि हम कोकोनट बिजनेस पर बात करने वाले हैं। कोकोनट एक ऐसा फल है जिसका डिमांड पूरे देश में है और इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोकोनट बिजनेस का पॉसिबिलिटी कितना हाई है। वैसे तो कोकोनट बिजनेस बहुत सालों से चलती आ रही है, पर क्या आप जानते हैं कि कोकोनट बिजनेस को कैसे एडवांस तरीके से किया जा सकता है और इस बिजनेस से हम लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि कोकोनट कहां से खरीद सकते हैं, कोकोनट की सेल कैसे कर सकते हैं, कोकोनट बिजनेस करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी और कोकोनट बिजनेस में आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा। इसकी भी पूरी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम कोकोनट बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। कोकोनट बिजनेस को एडवांस तरीके से करने के लिए सबसे पहले आपको एक कोकोनट कार्ट खरीदना है। यह कार्ट आपको लगभग 30,000 तक आसानी से मिल जाएगा। कोकोनट कार्ट खरीदने के बाद आपको एक अच्छा एरिया सेलेक्ट करना है और एरिया सेलेक्ट करने के बाद वहां पर अपनी दुकान को स्टैंडर्ड तरीके से मैनेज करना है। दुकान को अच्छी तरीके से मैनेज करने के बाद आपको अपनी दुकान को एक अच्छा सा अनोखा किस्म का नाम देना है। एग्जाम्पल के लिए आप MBA चाय वाला को देख सकते हैं। जब किसी ने एक छोटी सी चाय को ब्रांड बना दिया तो सिंपल से बात है कि आप भी अपने मेहनत से कोकोनट वाटर को एक ब्रांड बना सकते हैं। आप अपनी दुकान में कोकोनट वाटर के साथ साथ कोकोनट मिल्क भी बेच सकते हैं। बस आप अपने हिसाब से कोकोनट मिल्क अच्छे टेस्ट में डेवलप करिए और कोकोनट मिल्क को एक ब्रांड बनाइए। यह तो हो गई कोकोनट बिजनेस को एडवांस तरीके से करने की बात, लेकिन कोकोनट बिजनेस करना है तो कोकोनट मंगवाना भी तो बहुत जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कोकोनट कहाँ से खरीदें। कोकोनट खरीदने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपके एरिया में कौन सी कोकोनट की ज़्यादा डिमांड है। वैसे तो सभी एरिया में टेंडर कोकोनट की डिमांड गर्मी मौसम में ज़्यादा होता है और ड्राई कोकोनट की डिमांड पूरी साल रहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से दोनों कोकोनट मंगा सकते हैं। और हम सबको पता है कि कोकोनट के अधिकतम खेती केरला में होता है और हम सब यह भी जानते हैं कि केरला एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। तो यहाँ पर हम एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं। मतलब हम केरला में जाकर कोकोनट भी खरीद सकते हैं और केरला के बीचेस का भी मजा ले सकते हैं। आप बनियमबाड़ी के नज़दीक तमिलनाडु से भी कोकोनट खरीद सकते हैं और इसके साथ साथ आप गुजरात, कर्नाटका और गोवा से भी कोकोनट खरीद सकते हैं। आपको इन शहरों में टेंडर कोकोनट 16 से 18 रुपए में मिल जाएगा और वहीं पर ड्राई कोकोनट की बात की जाए तो इसका प्राइस टेंडर कोकोनट से ज़्यादा होता है। ड्राई कोकोनट का रेट घटता बढ़ता रहता है, मतलब कि जब कम उत्पादन होती है तो रेट बढ़ जाता है और जब ज़्यादा उत्पादन होता है तो रेट कम हो जाता है। और हाँ, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से माल मंगा रहे हैं। अगर आप दूर से मंगा रहे हैं तो आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगेगा। कोकोनट खरीदने के बाद हमें कोकोनट को घर में तो नहीं रखना है, मतलब कि हमें कोकोनट को सेल भी तो करना है। तो चलिए जानते हैं कोकोनट को सेल कैसे करें। अगर आपने एक बड़ी मात्रा में कोकोनट की खरीदारी की है तो इसे आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से बेचना है। आप यहाँ 3 प्रकार से कोकोनट को सेल कर सकते हैं। पहला है रिटेल सेलिंग, दूसरा है होल सेलिंग और तीसरा है कमीशन बेस्ड सेलिंग। यदि आप ऐसे शहर से बिलोंग करते हैं जहां पर टेंडर कोकोनट की डिमांड ज़्यादा है तो आप रिटेल सेलिंग यानी कि खुदरा में बेचकर अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। आप किसी ऐसे एरिया में बेच सकते हैं जहां लोगों का ज़्यादातर आना जाना रहता है, मतलब कि आप मॉल, जिम या किसी भीड़ भाड़ वाले जगह पर बेच सकते हैं। और अगर आप होलसेलिंग करना चाहते हैं तो आप ड्राई कोकोनट और टेंडर कोकोनट दोनों की होलसेलिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ ऐसे लोगों को सेल करना है जो कि खुदरा में बेचते हैं, जैसे कि फ्रूट शॉप वाले को, किराना स्टोर वाले को या पूजा स्टोर वाले को कोकोनट बेच सकते हैं। और अगर आप कमीशन बेस्ड पर सेलिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अलग अलग शहरों में अलग अलग बंदे को रखना है और आपको उन्हें कोकोनट सप्लाई करना है और हर एक कोकोनट पर हम आपको इतना रुपए कमीशन देंगे कहना है। आप कमीशन अपने हिसाब से रख सकते हैं ताकि उस बंदे को भी कोई नुकसान ना हो
और आपकी भी अच्छी कमाई हो जाए। और हम आपको यह भी बता दें कि कमीशन बेस्ड सेलिंग मेनली टेंडर कोकोनट के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कोकोनट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन व डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। वैसे तो इस बिजनेस को करने के लिए बहुत कम डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको एक जीएसटी नंबर बनवाना होगा और साथ ही साथ आपको नगर निगम लाइसेंस भी लेना होगा। इतना करने के बाद आप इस बिजनेस को लीगली रूप से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट और अर्निंग की। आपका इन्वेस्टमेंट मेनली इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस साइज का बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आप एक अच्छे लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको लगभग 1.5 लाख से 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। अगर आप रिटेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कम इन्वेस्टमेंट में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अर्निंग की बात की जाए तो कोकोनट बिजनेस को एडवांस तरीके से करके आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। कोकोनट बिजनेस को एडवांस तरीके से कैसे करें यह बात तो हमने आपको बता ही दी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह बिजनेस आइडिया थोड़ा सा भी पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों भी इस बिजनेस आइडिया का लाभ उठा सके। ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।